और ये फिटनेस टेस्टिंग बहुत ही गंभीर मामला है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं। एक इंसिडेंट जलंधर शाहकोट के आसपास हुआ था, जहां पे 14 बच्चे मारे गए। जब हमने उसका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट किया तो वो पता चला कि वो बस कंडम बस थी, जिसको स्कूली बस बनाया गया। अगर आप लोग सत्यमेव जयते देखते होंगे तो उसको सत्यमेव जयते में आमिर खान ने वो इशू को टेकअप किया था, और उसमें मुझे भी मौका मिला था कि मैं सत्यमेव जयते में उस इशू को हाईलाइट करूं और बताऊं कि 2012 में हुआ, 14 में एपिसोड शूट हुआ था और तब उन्होंने रिलीज किया था। उसमें ये बताया गया था कि कैसे कंडम बस, स्कूली बस का बेच बना के बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसी तरीके से हम जो फिटनेस है कमर्शियल वाहनों की बड़ी जरूरी है। अभी पिछले 2-3 महीने पहले एक मध्य प्रदेश में ऐसा हादसा हुआ जिसमें कोई 26 लोग मारे गए, और वो इसीलिए मारे गए क्योंकि वो कंडम बस थी और वो कंडम बस चल रही थी। और इसके बावजूद जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको फिटनेस वो निकाली जाए। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन निकल जाएगी तो उसमें करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, कि मशीनें चेक करेगी कि ये गाड़ी रोड वर्दी है जहां रोड वर्दी नहीं है। उसी के मद्देनजर रखते हुए ये सरकार ने हरियाणा में खास तौर पे एक मॉडल फिटनेस सेंटर बनाया, जिसको रोहतक में इन्होंने चालू किया। और रोहतक के आसपास के 5 जिले वो फिटनेस सेंटर के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है, जहां जो डाटा मिला है, उसके मुताबिक वो फिटनेस सेंटर सही ढंग से काम कर रहा है। और उसी तरीके का एक मॉडल फिटनेस सेंटर नासिक में बनाया गया। और इन फिटनेस सेंटर की वजह से ये टेस्टिंग जो है कुछ प्रॉपर होनी शुरू हो गई। शायद उसको देखते हुए जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के खट्टर साहब, इन्होंने और घोषणा कर दी कि हम 6 फिटनेस सेंटर जैसे रोहतक में बनाए वैसे और बनाएंगे पीपीपी मोड पे, और उनके हाथों में सारे हरियाणा की फिटनेस टेस्टिंग जो कमर्शियल गाड़ियों की हर साल होती है उनके थ्रू कराएंगे। और ये आप लोगों ने उनका प्रेस नोट किया और आप लोगों ने अच्छे ढंग से उसको कवर भी किया। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं तो नेचुरली है, हमारी बात तो शायद आप मत छापो, लेकिन मुख्यमंत्री की बात तो आप छापोगे जरूर। तो वो मुख्यमंत्री जी की बात काफी बड़े मोटे अक्षरों में वो छापी गई। आप निकाल सकते हो, गूगल मारोगे तो आपको आ जाएगा कि मुख्यमंत्री साहब ने वो 6 फिटनेस सेंटर पीपीपी मोड पे या सरकार की तरफ से चलाने की बात कही। तो बहुत अच्छा कदम था, बड़ा सराहनीय कदम है। अगर फिटनेस आप अपने हाथ में रखी है सरकार, ऑटोमेटेड और ऑटोमेशन होती है तो फिटनेस बढ़िया हो जाएगी। और सिर्फ रोड वर्दी गाड़ियां जो रोड में चल सकती हैं, जो चलने के काबिल हैं, वही सड़कों पे आएंगी। लेकिन कुछ दिन पहले एक अचंभित काम हो गया। हरियाणा सरकार ने ऑल ऑफ ए सडन, मैंने जो लिखा है इसमें सारा कुछ, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कोई भी वही है कि जो वर्कशॉप्स हैं, मारुति की वर्कशॉप है, टाटा की वर्कशॉप है, अशोका की वर्कशॉप है, उनको ऑथोराइज कर दिया कि वो फिटनेस चेक करके और वो फिटनेस टेस्टिंग शुरू कर दें। और कोई 30, 35, 40 वर्कशॉपों को फिटनेस टेस्ट करने के लिए ऑथोराइज भी कर दिया। उसी मैंने सितंबर में मुख्यमंत्री साहब को और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को और जो इनके ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर साहिबान, उनको मैंने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी, भेजी इनको, और इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ये काम जो है सही नहीं कर रहे हो। इससे एक तो करप्शन बढ़ जाएगी, दूसरा जो फिटनेस है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी। जब फिटनेस सही ढंग से नहीं हो पाएगी तो लोगों की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। फिटनेस है जो गाड़ी की जरूरी होनी चाहिए, उसी के लिए हिंदुस्तान की सरकार पिछले वर्ष
इसी वर्ष स्क्रैप व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लेके आई है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लेके आने का मतलब ये था कि अगर गाड़ी चलने के काबिल सड़क पे नहीं है तो उसको चलने से सड़क पे रोका जाए। लोगों से द्वारा ही बनती है, यही संविधान है हमारा। अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देंगे तो वो तो सिर्फ अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे कि बॉटम लाइन क्या है, कितना पैसा साल में कमाया। तो आपके थ्रू यही दरखास्त है मुख्यमंत्री हरियाणा से, सारे ऑफिसर साहिबान से, क्या बातचीत तो बड़ी बढ़िया करते हो, आप कहते भी हो हम करेंगे, लेकिन करते क्यों नहीं हो? आप प्राइवेट हाथों में क्यों देना चाहते हो? इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? आप लोगों की जिंदगियों के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हो? आपके थ्रू यही रिक्वेस्ट है कि जो आपने प्राइवेट लोगों को फिटनेस देने का ये कार्यक्रम चलाया है, इसको बंद करें, तुरंत कैंसिल करें। जिनकी भी आपने ऑथोराइजेशन दी है उनको बंद करें, क्योंकि ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन जाएंगे। उनको लोगों की जिंदगियों के साथ कोई लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ना ही उनके पास ट्रेन्ड मैन पावर है, ना ही उनके पास मशीनरी है चेक करने के लिए। तो आप इसको तुरंत बर्खास्त करें, रद्द करें, और जो मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक अच्छा कदम उठाने की तरफ कदम बढ़ाया था उसको चालू करें, और 6 के 6 जो उन्होंने बोले हैं वो चालू कराएं, ताकि लोगों की जान की और माल की सुरक्षा हो सके और जो लोगों की जिंदगियां जो हैं वो खतरे में पड़ने से बच सके। धन्यवाद। आपने सिक्योरिटी मतलब कितना का खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर किया जाए चेकअप, तो उसका कितना का खर्चा आता है? देखिए, खर्चे की बात उसमें है ही नहीं। उसमें तो आपको 32 पैरामीटर्स हैं, 32 पैरामीटर आपने चेक करने हैं। अगर आप ऑटोमेटिक चेक करते हो, आज की डेट में अगर कार चेक करनी है ना आपने, तो आपके पास सेंसर के एक मीटर आता है, उसको आप लगाते हो तो पता चल जाता फॉल्ट कहाँ पे है। आप इसमें आपने क्या चेक करनी है? आपने टायर चेक करने हैं, आपने ब्रेक चेक करनी है, आपने बॉडी लाइन चेक करनी है, आपने ये चीज की सारा कुछ देखना है कि ये गाड़ी सड़क पे चलने के काबिल है कि नहीं है, वो चीज आपने चेक करनी है। खर्चा तो एक फिक्स कॉस्ट है जो सरकार ने, अब सरकार के लिए फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं। अगर ये जो उन्होंने बनाया था रोहतक में, मेरे मुताबिक सारा 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ लगा था इंक्लूडिंग लैंड, तो वो सरकार के लिए क्या है? आप 2000 रुपया एक व्हीकल से टेस्टिंग की फीस लेते हो, और 5 लाख के आसपास 6 लाख के आसपास आपके पास व्हीकल टेस्टिंग के लिए साल में हरियाणा में आते हैं। तो कितना हो गया? 6 लाख इंटू 2000 1200 करोड़ हो गया। तो उसके मुकाबले में जो आप फिटनेस से पैसा लेते हो, उसके मुकाबले में तो आपका खर्चा कुछ भी नहीं है। आप 1 महीने का जितना आप फिटनेस का पैसा लेते हो उतना लगा दो, सेंटर बना दो। आपको क्या लगता है सर, हरियाणा रोडवेज की गाड़ियां और चेकअप है? देखिए, होनी तो चाहिए, है या नहीं है वो तो जादूगर या जोशी तो नहीं होना, लेकिन होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो आपकी और मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो हरियाणा रोडवेज की गाड़ी भी मुझे मिलती है, आपको भी मिलती है, पंजाब की भी मिलती है। अगर वो खर्च नहीं है चेक तो वो हमारे, देखिए हमारे देश में सबसे गंभीर समस्या क्या है कि हमारे पास कोई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम नहीं है, और ये पता नहीं चलता कि गाड़ी चेक की या नहीं। हम तो वो भी कहते हैं कि आप एक फिटनेस तो सही कर लो, फिटनेस टेस्टिंग तो सही करो। अगर फिटनेस टेस्टिंग सही करोगे तो एक जिम्मेदार ऑफिसर स्टैंप लगा के आपको फिटनेस उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आज की 26/11 को मैंने गाड़ी चेक की और गाड़ी फिट पाई गई। और जब गाड़ी फिट पाई जाती है, जब भी हम सर्विस, हम खुद अपनी गाड़ी सर्विस करा के आते हैं, तो क्यों कराते हैं? इसीलिए कराते हैं ना कि कोई फॉल्ट है तो निकल जाए। अगर उसको फिटनेस चेकिंग कराने जाता है, अगर कोई फॉल्ट नजर आता है तो वो फिटनेस वाला बता देगा ना आपको कि इसमें फॉल्ट है, भाई चेक करा के लेके आओ, दोबारा लेके आओ, तो वो उसका फॉल्ट दूर हो जाएगा। जेन्युइन शायद ना हो, लेकिन जितनी भी फ्लाइट्स हैं, हर एक फ्लाइट से पहले वो चेकिंग होती है। जो फ्लाइट है, हर फ्लाइट उड़ने से पहले उसकी चेकिंग की जाती है कि ये चलने लायक है कि नहीं है। क्या जो फ्लाइट में सफर करते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा कीमती है? जो हमारे भाई बहन
रोडवेज की बसों में सफर करते हैं, बसों में सफर, दूसरी बसों में, प्राइवेट बसों में सफर करते हैं या किसी और वाहन में सफर करते हैं जिनकी टेस्टिंग होनी जरूरी है। हम तो कह रहे हैं 1 साल बाद टेस्टिंग कराओ। फ्लाइट की तो आप रोज करते हो, हर फ्लाइट से पहले। तो ये ऊंच नीच और पैसे वाले का भेदभाव तो खत्म होना चाहिए ना। वो सही ढंग से चेकिंग ही कर लो, उसको भी प्राइवेट हाथों में दे दो जी आप एरोप्लेन की चेकिंग को भी। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अपने हाथ में लो टेस्टिंग। क्या मैं कोई गलत, मेरी डिमांड कोई गलत है इनसे? हम तो कह रहे हैं सरकार टेस्टिंग करे। सरकार जो अपना एक इन्होंने रोहतक में बनाया है वो बहुत बढ़िया बनाया है। उसी तरीके के साथ आप जो 6 मुख्यमंत्री साहब ने अनाउंस करे हैं वो 6 इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर बनाए जाएं। पैसा आपके पास, वही पैसा लगा लो भाई जो टेस्टिंग से आप लेते हो लोगों से, ताकि लोगों की जिंदगी खतरे में ना पड़े। फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा तो है ही। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ फिटनेस वाला ਜਿਹੜਾ सिस्टम है, गाड़ियों की फिटनेस प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। और उसमें यह भी है कि अगर वो गाड़ी फिटनेस टेस्ट कराने आती है टाटा के पास, अशोका के पास, तो वो तो क्या करेगा, पहले तो उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। वो तो कहेगा 10 पार्ट इसमें खराब है, वो 10 पार्ट अपने बदलेगा, पैसे लगाएगा, वो लोगों को और पैसे खींचेगा। आज बड़ा मोटा बिजनेस बन जाना उन्होंने। हम वही नहीं करने देना चाहते। अगर फिटनेस है उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार की जरूर चाहिए। जिस सालों देखिए, अगर फिटनेस की अकाउंटेबिलिटी सरकार की नहीं होगी तो सरकार क्या अपना सारा अपने ऊपर से पल्ला जानना चाहती है। सर आपको क्या लगता है कि प्राइवेट से अगर गवर्नमेंट में दे देंगे तो क्या कालाबाजारी बंद हो जाएगी? मैं नहीं ये कह रहा कि कालाबाजारी बंद होगी। अकाउंटेबिलिटी तो किसी की होगी, किसी की। आप कोई ऑफिसर है, अगर कल को किसी को पकड़ोगे तो सही आप, अगर वो फिटनेस गलत देता है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप प्राइवेट वालों को इन्वॉल्व मत करो, उसके ऊपर कंट्रोल तो सरकारी रहना चाहिए। आज एक वर्कशॉप को आपने दे दिया फिटनेस टेस्ट करने के लिए, वो क्या हो गया? अब मैं इसका एग्जांपल नहीं देना चाहता हूं। पोल्यूशन कैसे होता है? पोल्यूशन जब चेकिंग के लिए आप जाते हो तो कैसे होता है? आप खुद इमेजिन कर लीजिए। वो तो छोटा सा गांव है, ये तो आप पूरी गाड़ी जो 1 करोड़ की गाड़ी है, बस या ट्रक, वो फिटनेस के लिए दे रहे हो जिसके 32 पैरामीटर चेक करने हैं। तो अगर वही ऐसे गाले वाले में चलेगा तो अगर अनफिट गाड़ी सड़कों पे आ गई, 26/11 तो एक बार ही हुआ था ना, अभी 26/10 पे बैठे हैं। ऐसे इंसिडेंट एक बार ही होते हैं ना, हर रोज तो होते नहीं। अगर कोई ऐसा मास इंसिडेंट हो गया जिसमें 10, 12, 15 लोगों की डेथ हो गई और गाड़ी फिटनेस खराब थी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई तो जिम्मेदार उसका होगा ना। तो क्या खट्टर सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, माननीय खट्टर साहब तो ये करना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से बनवाना चाहते हैं। उनके कौन से वो ऑफिसर हैं, कौन से वो लोग हैं जो उनको ये काम नहीं करना देना चाहते?